हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिज़िक्स की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, उनके एसआई यूनिट्स एंड उनके सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड कुछ टर्म्स ऐसी जिनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एसआई यूनिट्स के साथ सीजीएस यूनिट्स भी पूछी जाती हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है एसआई यूनिट ऑफ मास इज़। मास की एसआई यूनिट क्या है? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? मास की एसआई यूनिट है और उसका सिंबल क्या है? केजी। और इसकी सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ मास क्या होती है? ग्राम। सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, जिसका सिंबल क्या है? स्मॉल एम। स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एम से नहीं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, स्मॉल एम इसका यूनिट सिंबल है। एंड इसकी अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो मीटर क्या है? एसआई यूनिट। सीजीएस में क्या आती है? सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल सी एम, सेंटीमीटर। एसआई यूनिट मीटर और सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड। जैसे हमें पता है टाइम की यूनिट क्या होती है? आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, बट एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं इसके सिंबल को। नेक्स्ट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम चीज़ है। स्पीड में क्या आता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड वेलोसिटी में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस की यूनिट भी क्या है? मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर है। सो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड क्या है? स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस क्या है? मीटर, एंड टाइम क्या होता है? सेकेंड। हमने में पीछे देखा, डिस्टेंस की यूनिट मीटर एंड टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और इसका यू सिंबल क्या लिखते हैं? एम बाई एस, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एस, मीटर पर सेकेंड। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आती है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी की यूनिट हमने पीछे देखी क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और नीचे एक टाइम भी है, एक सेकेंड और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका सिंबल क्या है? मीटर को डिनोट करेंगे स्मॉल एम से एंड सेकेंड को स्मॉल एस से, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो मीटर को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, एंड सेकेंड जो है वो सेम रहती है इन सीजीएस में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो SI unit of acceleration is meter per second square, and in CGS system its unit is centimeter per second square. नेक्स्ट यूनिट है एरिया। एरिया क्या है? एरिया क्या होता है? अगर हम बात करते हैं एरिया, एक स्क्वायर लिया हमने या रेक्टेंगल लिया, सो एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, है ना, जिसमें हम क्या कहते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। सो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर है। ब्रेड्थ की यूनिट भी क्या है? मीटर है। सो मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर हो गए तो मीटर स्क्वायर। सो इसका सिंबल क्या है? एम स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर हो जाएगी सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो SI यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। लेंथ
मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, जैसे लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट भी क्या है, मीटर, और ऊंचाई मतलब हाइट की यूनिट भी क्या है, मीटर। सो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, मीटर। सो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। सो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। एम के ऊपर पावर 3 लिखा है, मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर की पावर 3, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट अभी हमने क्या कहा, क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट अभी हमने डिस्कस की थी, क्या होती है, मीटर क्यूब। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका सिंबल क्या लिखेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केजी पर एम क्यूब। ऐसे ही अगर इसकी सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें, सीजीएस यूनिट में क्या आ जाएगा, केजी की जगह क्या आएगा, ग्राम, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या है, पी इज इक्वल टू पी, लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम स्मॉल पी से। सो पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास की यूनिट हमने क्या देखी थी, क्या होती है, केजी, किलोग्राम होती है, केजी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या पढ़ी थी हमने, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। सो मास किलोग्राम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सो लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या हुई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो सिंबल इज केजी मीटर पर सेकेंड। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या होगी, सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास किस में करते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं एसआई यूनिट्स में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या कहा, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो इससे क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई एसआई यूनिट। एसआई यूनिट सिंपली हमें क्या लिखनी है, न्यूटन, बट अगर हमें एसआई यूनिट्स में गिवन है ऐसे, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकती है फोर्स की यूनिट। एंड इन सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। क्या होती है सीजीएस यूनिट, DYNE, डाइन। ठीक है, डाइन से डिनोट करते हैं इसको हम। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ये भी पूछी जाती है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, DYNE, डाइन। So SI unit of force is Newton and CGS unit of force is dyne. फोर्स न्यूटन एंड डाइन का एक रिलेशन भी पूछा जाता है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, मतलब एक न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन्स के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन्स। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, एक न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन्स के इक्वल होता है। नाउ नेक्स्ट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स आई इज इक्वल टू, इसको आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। फोर्स की यूनिट अभी हमने देखा क्या होता है, न्यूटन, एंड टाइम किस में डिनोट करते हैं हम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सो एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड टाइम की यूनिट सेकेंड।
सो इसका सिंबल क्या होगा, न्यूटन सेकेंड, कैपिटल N स्मॉल s, न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल J। इसकी CGS यूनिट भी पूछी जाती है। इसकी CGS यूनिट क्या होती है, अर्ग्स, ERGS, अर्ग्स। CGS यूनिट ऑफ वर्क डन इज अर्ग्स। सो इसको अगर हम 1 जूल एंड अर्ग का रिलेशन भी पूछा जाता है। सो 1 जूल एंड अर्ग्स में क्या रिलेशन है, 1 जूल कितने अर्ग्स के इक्वल होता है, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 अर्ग्स। सो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग्स के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एनर्जी वर्क के ही इक्वल होती है, बिकॉज हम एनर्जी क्या लिखते हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, कितना काम हम कर सकते हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जितनी हमारे अंदर क्या है, एनर्जी होगी। सो एनर्जी एंड वर्क डन दोनों इक्वल हैं। सो इसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल। वर्क डन की यूनिट अभी हमने देखा क्या थी, जूल। सो एनर्जी की यूनिट भी क्या है, जूल। इसका भी सिंबल क्या होगा, कैपिटल J। सो SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। अब अगर हम बात करें व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। तो हमें इसकी यूनिट SI यूनिट अगर लिखनी है, अगर काइनेटिक एनर्जी आती है तो भी जूल लिखना है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट आती है तो भी जूल लिखना है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो आएंगी उसकी हम यूनिट क्या है, SI यूनिट जूल लिख सकते हैं। सो SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ पावर। व्हाट इज़ पावर। अब पावर पता होना चाहिए क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अभी एनर्जी हमने क्या कहा, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो जितनी एनर्जी होगी उतना ही काम होगा, ठीक है। बट अगर हम बात कर रहे हैं पावर की, पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने टाइम में कितना काम हुआ, दैट इज कॉल्ड पावर। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन क्या है, जूल, एंड टाइम क्या है, सेकेंड। तो पावर की यूनिट SI यूनिट क्या होती है, पावर की वॉट, ठीक है। 1 वॉट किसके इक्वल होता है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। सो अगर हमें पूछा जाए व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, दैट इज 1 वॉट, ठीक है। तो यूनिट क्या है, WATT। SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वॉट। बट अगर इसको हमें क्या है, SI यूनिट्स इस फॉर्म में जूल और सेकेंड के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। SI, क्योंकि इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि जूल पर सेकेंड किस क्वांटिटी की यूनिट है, तो जूल पर सेकेंड किस क्वांटिटी की यूनिट है, पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। सो वॉट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W को, कैपिटल W इसका सिंबल होता है वॉट का। सो वॉट का SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट एंड इसका सिंबल क्या है, W। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का SI यूनिट क्या है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की SI यूनिट हमने क्या देखी थी, न्यूटन। फोर्स की SI यूनिट क्या थी, न्यूटन। एंड एरिया की SI यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन एंड एरिया की मीटर स्क्वायर, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सो इसकी SI यूनिट क्या बनती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर न्यूटन और मीटर की फॉर्म में आए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इसका सिंबल क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, N/m स्क्वायर। अब इसकी SI यूनिट अगर हमें क्या है, ये किसने दिया था, पास्कल ने। सो इसकी SI यूनिट क्या होती है, पास्कल भी होती है। सो अगर पास्कल की फॉर्म में गिवन हो तो हम इसका आंसर पास्कल लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या है,
कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में क्या है, पास्कल भी गिवन होता है, न्यूटन पर मीटर भी गिवन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी गिवन है, ठीक है। तो और ऑप्शन हमें साथ में दी जाती है ए एंड बी। सो न्यूटन एंड पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों ही इसके आंसर करेक्ट होंगे। तो इस फॉर्म में भी हमें क्या है पता होना चाहिए कि पास्कल भी इसकी एसआई यूनिट होती है, और अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें तब भी करेक्ट है। सो ये दोनों ही इसके राइट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर एंड स्ट्रेस दोनों क्या है, सेम चीज़ होते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रेस। सो प्रेशर क्या था हमने देखा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एन बाय एम स्क्वायर, सेम एज प्रेशर। सो प्रेशर एंड स्ट्रेस बोथ हैव इक्वल, मतलब सेम यूनिट्स होंगी इनकी, स्ट्रेस एंड प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन। अब स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है, मान लो एक वायर है, उसको हमने खींचकर लंबा कर दिया, ठीक है, उसको स्ट्रेच किया हमने, वायर को स्ट्रेच करके हमने उसको लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, लेट इट भी, इसको मैं डेल्टा एल से लिख दूँ, लेंथ में जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। या फिर हम क्या है, किसी भी चीज़ का रेडियस चेंज कर रहे हैं या कुछ भी चेंज कर रहे हैं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, मतलब हम, ठीक है, उसके साइज शेप में जो भी चेंज किया हमने। सो स्ट्रेन क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, कि चेंज करने के बाद क्या हुआ, कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ, ठीक है, एंड कितना उसमें क्या है, उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी। जैसे हमने लेंथ को इंक्रीज़ किया तो कितना इंक्रीज़ हुआ लेंथ, एंड कितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी पहले, ठीक है। तो डेल्टा एल बाय एल, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाय एल। तो एल से एल की यूनिट कट गई, जैसे एल की यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। तो डेल्टा एल की यूनिट भी क्या हुई, मीटर में ही लिखेंगे हम। सो मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, नो यूनिट्स, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि दोनों क्या है, कट गई, मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगी। सो क्या रह जाएगा, नो यूनिट्स, कोई भी यूनिट नहीं रहेगी। सो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होगी, स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का क्या मतलब है, जैसे लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर की एक लेयर, ठीक है, जो क्या है, अपने आप को कंट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे वाटर को अगर ऊपर से गिरते हैं, पानी रेन वाटर है, बारिश हो रही है, तो ड्रॉप्स की फॉर्म में आता है वो, है ना, तो अपने आप को कंट्रैक्ट करने की कोशिश करता है सरफेस। तो सरफेस के ऊपर क्या है, लिक्विड्स के सरफेस के ऊपर क्या है, टेंशन होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या है, मिनिमम सरफेस एरिया में कंट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो सरफेस टेंशन, सरफेस के ऊपर की टेंशन, इसका फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन को अगर हम क्या है, एस से डिनोट कर रहे हैं, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का। तो फोर्स किस में डिनोट करते हैं, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एंड लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। सो सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट क्या बनी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, क्या बनी, न्यूटन पर मीटर, एन बाय एम, कैपिटल एन, न्यूटन पर मीटर, स्मॉल एम, तो एन बाय एम। सो ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ एंगल। एंगल, एंगल हमें पता है क्या होता है, एंगल, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, मान लो यहाँ से ऐसे करके बॉडी मूव कर रही है, तो क्या होगा, एंगल से चेंज कर रही है बॉडी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ गई, तो बॉडी में कितने एंगल का चेंज हुआ, ठीक है। तो ये एंगल कितने एंगल से चेंज हुआ, ये किसके इक्वल होता है, एंगल इज इक्वल टू, एंगल लेट इट बी एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क, आर्क क्या होती है, ये चीज़ क्या है, आर्क है, ठीक है, और रेडियस क्या है, ये रेडियस।
सो आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये आर्क होती है ना, आर्क, ये भी क्या है, डिस्टेंस, सो इसको भी मीटर से डिनोट करें। और रेडियस, ये नीचे रेडियस है जो सेंटर पॉइंट से, ये भी क्या है, मीटर में डिनोट करेंगे। तो इसमें भी क्या है, मीटर से मीटर कट जाएगा, सो इसकी भी यूनिट क्या होगी, इट हैज़ नो यूनिट्स। सो एंगल की भी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि थीटा क्या है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी क्या है, लेंथ है, मीटर में डिनोट करेंगे, एंड रेडियस भी क्या है, मीटर में। सो मीटर से मीटर कट जाएगी यूनिट, सो क्या रह जाएगा, 1। तो इसका मतलब एंगल हैज़ नो यूनिट्स, एंगल की कोई भी यूनिट नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। सो वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा होता क्या है, जैसे अगर हम वेव बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ये। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, ये दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, या फिर ये क्या है, ट्रफ, ठीक है, नीचे वाले क्या होते हैं, ये ट्रफ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स, तो वो क्या होता है, एक वेव की लेंथ होती है। सो लेंथ है तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, मीटर से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेव की लेंथ। तो लेंथ का मतलब हम एसआई यूनिट क्या होती है लेंथ की, मीटर। सो वेवलेंथ की एसआई यूनिट भी क्या होगी, मीटर। सो एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, एच जेड। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है, हर्ट्ज, एच कैपिटल स्मॉल जेड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड के अंदर वेव्स में कितनी वेव्स कंप्लीट होती हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर ग्राफ बनाए ऐसे, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स कंप्लीट होती हैं, मतलब कितने साइकिल्स कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू इज़ इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। न्यू जो है वो 1/t भी लिखते हैं इसको हम, 1/t। टी की यूनिट क्या होती है, ये क्या है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट सेकेंड। सो ये क्या है, 1 टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा 1/s। सो s इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स भी हो सकती है। तो अगर हमें हर्ट्ज ना गिवन हो तो हमें क्या है, सेकेंड इनवर्स अगर गिवन है 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, तो वो भी क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। सो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है, हर्ट्ज, क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, न्यू इज इक्वल टू 1/t, या फिर यहाँ पर क्या है, एन भी लिखा हो सकता है। एन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, मतलब n/t। एन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए क्या लिखते हैं हम, सेकेंड इनवर्स। तो ऐसा यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी की सेकेंड इनवर्स भी हो सकती है, क्योंकि इट इज़ इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। Now next is SI unit of resistance is। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जब एक किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा होता है, तो वो जो चार्ज कैरियर जिसकी वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, उन चार्ज कैरियर्स को उस वायर के अंदर कोई चीज़ रोकती है, ठीक है। उस वायर की एक प्रॉपर्टी या उस रजिस्टर की एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट फ्लो होने से वो वायर क्या है, उसको रोकती है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द वायर टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कि करंट को फ्लो होने से, मतलब करंट के फ्लो होने में एक रुकावट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये ओहम ने दिया था, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या है, ओहम के नाम से ही पड़ गई, OHM, ओहम। और इसका सिंबल क्या होता है, ये, इसको कैसे बनाते हैं हम, ठीक है, ऐसे, ये है ओहम। सो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने से जो चीज़ रोकती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस क्या है, इसकी यूनिट ओहम। ओहम साइंटिस्ट के नेम पर इसकी यूनिट पड़ी ओहम।
सो ओहम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इसका सिंबल क्या है, दिस। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट इसको डिनोट करते हैं हम आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, करंट आई। सो आई जो है, आई क्या है हमारे पास, क्या कहा हमने कि चार्ज कैरियर्स जब फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर से, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम, चार्ज कैरियर्स फ्लो थ्रू द सर्किट इन यूनिट टाइम मीन्स चार्ज अपॉन टाइम। आई करंट क्या है, करंट क्या है, चार्ज कैरियर्स फ्लोज थ्रू द सर्किट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, कितने टाइम में कितने चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब क्यू की यूनिट क्या है, कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। सी ओ, कूलम कैसे लिखते हैं, सी ओ यू एल ओ एम बी, कूलम, सी ओ यू एल ओ एम बी, कूलम, ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसका सिंबल क्या है, सी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं इसको। और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सो करंट की यूनिट क्या हुई, कूलम पर सेकेंड, या फिर इसका ऐसा यूनिट जो हम लिखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो 1 एम्पियर है इसकी यूनिट, सो एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। एम्पियर को हम क्या है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल ए। और 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल वी। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब हम सर्किट में सेल और बैटरी लगाते हैं, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि वायर में करंट कब कॉन्स्टिट्यूट होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उस वायर के अंदर। सो इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स लगाते हैं सेल और बैटरी लगाकर। सो जो सेल और बैटरी लगाते हैं वो उसमें एक पोटेंशियल का डिफरेंस देते हैं, मतलब एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब नेगेटिव टर्मिनल फोर्स लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते हैं, और जब पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी साइड है वो उसको क्या है, अट्रैक्ट करते हैं। सो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है सर्किट के अंदर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस सर्किट के अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई, हम ये बोलते हैं ना कितने वोल्ट की बैटरी या सेल लगाया, वो कितने वोल्ट का है। सो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जिसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या होता है, इसमें हम दो टाइप के इंडक्टेंस पढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस भी हो सकता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो सकता है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, दोनों की ही यूनिट क्या होगी, हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की यूनिट क्या है, हेनरी, जिसको हम कैपिटल एच से, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल एच। सो ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। नाउ नेक्स्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या है, फैराड। कैपेसिटर, कैपेसिटर पता है जिसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटर कैसे है, दो पैरेलल लाइंस लगाते हैं बिल्कुल पैरेलल में, इक्वल होती हैं ये क्या होता है, कैपेसिटर। जैसे हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जैसे कंडेंसर्स जिनको हम बोलते हैं फैंस में, कूलर्स में, इनमें क्या है, कैपेसिटर लगा होता है जो चार्ज को, मतलब जो एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। सो कैपेसिटर की जो एक कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड।
इसका सिंबल क्या है, कैपिटल एफ। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल एफ। नाउ नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड कितनी लाउड है, ठीक है, उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। SI यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड इज डेसिबल, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल, और यूनिट का सिंबल क्या है, स्मॉल डी और कैपिटल बी, dB, ठीक है, डेसिबल। सो SI यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड इज डेसिबल, सिंबल dB। नाउ नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर की SI यूनिट, जैसे हम पता है हमें केल्विन में भी मेजर करते हैं और हम इसको डिग्री सेल्सियस में भी बोलते हैं, बट SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन है इसकी SI यूनिट, इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी टेम्परेचर लिखते हैं हम, लेट इट बी 273 केल्विन, 273 कैपिटल K लिख देते हैं आगे, 273 केल्विन। 273 केल्विन जो है किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 273 केल्विन के। सो इसको हम क्या है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है हमें तो वो क्या है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 केल्विन के इक्वल है, तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कोई भी वैल्यू गिवन है उसको हम क्या है 273 ऐड करके उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर केल्विन से हमें डिग्री सेल्सियस में जाना है तो 273 उसमें से हम माइनस कर देते हैं। सो इसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, बट SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, जिसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या है, कैंडेला, इसको हम किस में डिनोट करते हैं, SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। स्मॉल CD इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, और इसका सिंबल क्या है, CD, स्मॉल CD। SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। लेंस जो हम जनरली बात करते हैं, लेंस, कन्वेक्स लेंस, एक मोटा लेंस होता है और एक होता है कनकेव लेंस, है ना, जो स्पेक्टिकल्स में यूज़ करते हैं, जो हमें स्पेक्स लगते हैं, चश्मे लगते हैं ना, तो उसमें क्या है, मोटा लेंस जो होता है पास का देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस, और दूर का देखने के लिए एक पतला लेंस होता है जिसको हम क्या लेते हैं, कनकेव लेंस। सो उन दोनों की पावर की बात कर रहे हैं हम, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, जो ये लेंस लगाते हैं उनकी पावर क्या होती है, उसको हम किस में क्या है मेज़र करते हैं। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज डायोप्टर, क्या होती है, डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल D, कैपिटल D से डिनोट करते हैं इसको हम। सो SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर, डायोप्टर। सो पावर ऑफ द लेंस P जो होता है वो क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ, 1/4 फोकल लेंथ, F, स्मॉल f में लिखते हैं, 1/4 फोकल लेंथ, एंड दिस फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। पावर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर कब होगी, व्हेन फोकल लेंथ जो है हमारी कितनी होगी, 1 मीटर। सो 1 डायोप्टर किसके इक्वल होगी, मीटर इनवर्स के, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू मीटर इनवर्स। 1 डायोप्टर मतलब पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। सो SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। So guys, I hope you like this video. Please keep watching my videos. Please like and subscribe my channel. We will discuss some general questions of science in next video. Thank you so much. Keep watching.